दोस्तों हमने लास्ट सेशन में मैच फंक्शन के बारे में सीखा था कि मैच फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइंड रूप से किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो मैच फंक्शन के बारे में फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक लुकअप वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मैच फंक्शन लगाता हूँ। ये मैंने मैच फंक्शन यहाँ पे लगाया तो मेरी लुकअप वैल्यू ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ। ये लुकअप एरे पूछ रहा है, ठीक है। तो लुकअप एरे में या तो हम एक रेंज ऑफ सेल्स की देते हैं, वो भी किसी कॉलम में, या फिर हम किसी एक रो में। तो मेरे यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है वो स्टूडेंट नेम की है, इसलिए मैंने ये कॉलम दे दिया है। और यहाँ कॉमा लगाता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लगाता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रश्मि का नाम है वो यहाँ पर किस पोजीशन पे है, इस मैच फंक्शन ने ये बताया। यानी कि मैच फंक्शन किसी भी डेटा की वैल्यू को पॉपुलेट नहीं कराता, बल्कि उसकी पोजीशन के बारे में बताता है। मान लिया यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश को मैं कॉपी करता हूँ, तो प्रकाश की पोजीशन यहाँ पर कौन सी है इसने ये बता दिया। यानी कि ये क्लियर हो गया कि मैच फंक्शन हमेशा किसी भी डेटा की पोजीशन बताता है, ना कि डेटा को पॉपुलेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन लगाता हूँ और एरे देता हूँ, ठीक है। तो मैं एरे में पूरी डेटा देता हूँ, ये मेरा हो गया। और रो नंबर, तो रो नंबर मान लेता हूँ मैं, मेरी रो थर्ड रो में ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट है तो 1 2 3, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 3 टाइप करता हूँ। अब आता है कॉलम नंबर, आप कौन सा देना चाहते हो, तो मान लिया मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। 4 का मतलब हो गया 1 2 3 4, ठीक। मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, तो थर्ड पे अमित का नाम है और फोर्थ कॉलम में 24 केमिस्ट्री के नंबर है, ठीक है। मैं एंट्री करता हूँ तो 24 इसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। इसका मतलब इंडेक्स फंक्शन किसी भी डेटा सेट से वैल्यू को पॉपुलेट कराता है, जबकि मैच फंक्शन उस वैल्यू की पोजीशन बताता है। इन्हीं दोनों फंक्शन को कंबाइंड रूप से यूज करेंगे और हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मैच प्लस इंडेक्स फंक्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों मैं यहाँ पर इंडेक्स और मैच फंक्शन को एक साथ यूज करूँगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंडेक्स फंक्शन लगाऊंगा। इंडेक्स में एरे पूछ रहा है तो मैं एरे पूरा डेटा को ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। दोस्तों मान लेता हूँ कि मैंने रो थर्ड दे दी है, ठीक है, और मैंने फिर कॉमा लगाया है और कॉलम नंबर मैं 4 दे देता हूँ, ठीक, और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में 29 है, तो वही रिजल्ट इसने दे दिया है। चलिए दोस्तों हम इसको थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। तो डायनामिक करने के लिए मैं यहाँ पर एक डेटा टैब पर जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन पर जाता हूँ, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम से लेके स्टूडेंट आईडी तक ये सारा डेटा एज ए लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट कराने के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ और स्टूडेंट नेम में यहाँ से कोई सा भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंडेक्स फंक्शन लगाता हूँ, तो मैंने इंडेक्स टाइप किया, पूरा मैंने डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब रो नंबर की जगह पर मैं यहाँ पर मैच फंक्शन लगाऊंगा। मैच फंक्शन में सबसे पहले ये बिलुक वैल्यू पूछ रहा है, तो बिलुक वैल्यू हमारी मैच फंक्शन में यहाँ पर है और कॉमा लगाते हैं और लुकअप एरे देना है मुझे। तो स्टूडेंट नेम इस वाले एक कॉलम में है, तो मैं ये सारा का सारा यहाँ से ले लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम फिर से कौन से फंक्शन पे आ गए, इंडेक्स पे आ गए हैं, ठीक। अब इंडेक्स फंक्शन में कॉलम नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम नंबर लेने के लिए मैं यहाँ पर फिर से मैच फंक्शन यूज करूँगा और मैच फंक्शन में जो लुकअप वैल्यू है अब मैं ये दूंगा, ठीक है। और यहाँ कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे देना है, तो ये मेरा लुकअप एरे रहेगा।
क्योंकि स्टूडेंट नेम, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश के नंबर और स्टूडेंट आईडी मेरी यहाँ पर है और ये सारे के सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखता हूँ और यहाँ ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमित सिंह जिसका इस रो में नाम है, ठीक है, और इसके अभी मैथ के नंबर है तो मैथ के नंबर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 20 रिजल्ट दिया है। ठीक है, और यदि मैथ की जगह पे मैं इस केमिस्ट्री के नंबर देखना चाहूँ तो केमिस्ट्री के नंबर 24 है। आप देख सकते हो अमित के केमिस्ट्री के नंबर यहाँ पे 24 है। इसी तरह से यदि आप इनकी स्टूडेंट आईडी देखना चाहते हैं, स्टूडेंट आईडी यहाँ से ले सकते हैं, और यदि यहाँ पर किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम है तो उसकी स्टूडेंट आईडी ये रहेगी और उसका जो फिजिक्स के नंबर है वो 28 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर है। दोस्तों ये काम तो वी लुकअप भी करता है, लेकिन वी लुकअप की एक रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो रेस्ट्रिक्शन ये हैं कि वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होती है, और यदि हम इंडेक्स और मैच फंक्शन को कंबाइंड रूप से यूज करें इस तरह से तो हमारी ये कोई कंडीशन नहीं रहती। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी टाइप कर दिया है और स्टूडेंट आईडी मान लेता हूँ मेरी ये है। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लुकअप वैल्यू कहाँ पर है, लास्ट कॉलम में है। ठीक है, तो क्या लास्ट कॉलम से इधर की वैल्यू इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉपुलेट करा सकता है? चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से इंडेक्स फंक्शन लगाता हूँ और एरे में मैं पूरा डेटा यहाँ पर दे देता हूँ। पूरा डेटा दे दिया, मैंने कॉमा लगाया है। अब रो नंबर के लिए मैं मैच फंक्शन यूज करूँगा। ठीक है, और मैच फंक्शन के लिए मेरी जो लुकअप वैल्यू है कौन सी रहेगी, ये रहेगी। मैं कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर इसका लुकअप वैल्यू देता हूँ, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट प्रेस करता हूँ। ठीक, कॉमा लगाता हूँ। अब मुझे कॉलम नंबर भी चाहिए तो कॉलम नंबर के लिए मैं मैच फंक्शन ही यूज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैच फंक्शन लगाते हैं, लुकअप वैल्यू अब मेरी क्या रहेगी, ये रहेगी। कॉमा लगाता हूँ, इसका लुकअप एरे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉमा लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और यहाँ ब्रैकेट बंद करते ही अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस आईडी जो कि हमारी यहाँ पर है, इसमें इस आईडी के स्टूडेंट की वैल्यू फिजिक्स के नंबर कितने हैं, तो फिजिक्स के ये है, तो 19 नंबर इसने यहाँ पर पॉपुलेट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये काम वी लुकअप फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि वी लुकअप फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन ये है कि उसकी जो लुकअप वैल्यू होती है जो हमने यहाँ पर ली थी वो वी लुकअप फंक्शन लगाने पर वो यहाँ पर रहती है और वो इसकी कंडीशन होती है। लेकिन यदि हम इंडेक्स और मैच फंक्शन कंबाइंड रूप से यूज कर सकते हैं तो, और लुकअप वैल्यू अगर हमारी यहाँ पर कहीं पर भी है तो हम इस रो का, इस कॉलम का इनमें से किसी भी कॉलम की डेटा पॉपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिजिक्स के नंबर की बात थी तो चलिए ये आईडी किस स्टूडेंट की है हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये आईडी अमित की है। ठीक है, आप देख सकते हो 11207 ये आईडी अमित की है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, और इस आईडी में मैथ के नंबर कितने हैं, 20 हैं। आप देख सकते हो अमित के 20 हैं, जो कि 207 वाली आईडी 11207 की है। तो उम्मीद है कि आपको मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन का कंबाइंड रूप से किस तरह से यूज कर सकते हैं ये आप सीख गए होंगे। यदि हम मैनुअल रूप से इंडेक्स फंक्शन यूज करें तो एरे में भी हम पूरा डेटा देते हैं। ठीक, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब रो इंडेक्स देना है तो रो इंडेक्स मुझे 1 2 3 4 देना है। ठीक, कॉमा, कॉलम नंबर चूँकि मैथ के नंबर इधर है। ठीक, तो मैं 3 दूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, सेम रिजल्ट यहाँ पर आया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 4 जो पोजीशन है इस पोजीशन को लाने के लिए मैंने इस वाले फंक्शन में ये मैच फंक्शन यहाँ से यहाँ तक लगाया है। यदि मैं इस मैच फंक्शन को कॉपी करूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ तो ये 4th पोजीशन दे रहा है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर 4th पोजीशन
मैनुअल रूप से टाइप की थी। ठीक इसी तरह से मैंने इस फंक्शन में जो 3 जो कॉलम था, कॉलम नंबर था 3, मैंने यहाँ पर मैच फंक्शन के माध्यम से लिया था। ठीक है, यदि मैं इसे अलग से टाइप करूँ और यहाँ पर इक्वल मार्क लगाकर पेस्ट करता हूँ तो ये 3rd पोजीशन देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो कॉलम नंबर और रो नंबर मैंने यहाँ पर मैनुअल रूप से दिए थे वो इस फंक्शन में मैच फंक्शन के साथ यूज करके मैंने यहाँ पर पॉपुलेट वैल्यू करा ली है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन को कंबाइंड रूप से यूज करने से ये व्यू लुकअप से बेहतर रिजल्ट देता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।